नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और जो बात प्रहार में हम आपको पिछले कई दिनों से बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध हो सकता है, वो स्थिति आ गई। और देखिए, महायुद्ध का काउंटडाउन मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है। और आप समझिए कि अब ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले बात इसकी करते हैं, जहां आपको बताएं कि ईरान विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान आ गया है। ईरान विदेश मंत्रालय बहुत बड़ी बात कह रहा है। सीधे सीधे ये कह रहा है कि ये युद्ध लंबा खिंचने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हमारे सभी सैन्य अधिकारी सुरक्षित है, ईरान ने ये कह दिया। और ईरान विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि ईरान के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो टारगेट पर थे। और ऐसे में बड़ा बयान आया है कि सभी सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सभी सैन्य अधिकारी सुरक्षित होने का बड़ा दावा ईरान कर रहा है, क्योंकि आपको बताएं कि इजराइल ने जब अटैक किया तो बड़े ऑफिशियल्स टारगेट पर थे, बड़े चेहरे टारगेट पर थे। लेकिन ईरान कह रहा है, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि सभी सैन्य अधिकारी सुरक्षित हैं। और एक और बड़ी जानकारी जो हम आपको दें, इस वक्त युद्ध के मुहाने से आ रही है। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा बयान आ गया है। हवाई हमले बस कुछ घंटों की बात नहीं है। अमेरिका बहुत क्लियर कर रहा है कि ये कुछ घंटों की बात नहीं है। हवाई हमले कई दिनों तक जारी रहेंगे। यानी अमेरिका अपनी मंशा बता रहा है कि ये जो युद्ध है ये कुछ दिनों की बात नहीं है, ये कई दिनों तक जारी रखने का फैसला अमेरिका ले चुका है, इजराइल ले चुका है। और ये साझा ऑपरेशन जो ये चला रहे हैं ईरान को पूरी तरह से वहां तख्ता पलट करने के लिए, ये जारी रहने वाला। अमेरिका सीधे सीधे ये बता रहा है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2024 में जब ये सब कुछ हुआ था, तो तब भी 12 दिन तक युद्ध की स्थिति रही थी। और तब से ये कहा जा रहा था, जब ये युद्ध हुआ है दोबारा, तो ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि 10 से 12 दिन का ये हो सकता है। लेकिन अब जो खबर मिल रही है, कि ये युद्ध लंबा चल सकता है, उसका इशारा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उन्होंने सीधे कह दिया है। चलिए जरा आपको 3 तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे ये युद्ध का ऐलान हुआ है। देखिए, सबसे पहले इजराइल ने रोरिंग लॉयन, ऑपरेशन रोरिंग लॉयन लॉन्च किया है। तो वहीं अमेरिका ने एपिक फ्यूरी ऑपरेशन को नाम दिया। तो ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। इन दोनों के साझा ऑपरेशन के लिए फतेह ए खैबर नाम दिया। और ये समझ लीजिए कि फतेह और खैबर दोनों मिसाइलों के नाम हैं ईरान। तो अब आप समझ लीजिए कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई बड़े पैमाने पर कर रहा है। लॉन्च हुआ। और अगली तस्वीर जरा हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, खलीफा का हमला कैसे बहरीन में हुआ। ये देख रहे हैं आप, धुएं का गुब्बार यहाँ जो उठता दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये ईरान का अटैक है। ईरान ने वो जो तमाम जगह हैं जहाँ पर यूएस के बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उन्हें टारगेट किया है और धुआं कर दिया है। भयंकर स्ट्राइक्स हुई है। अगली तस्वीर हम आपको दोहा की दिखा रहे। देखिए, लोगों के बीच यहाँ पर कैसे धुएं का उबार उठ रहा है। और ये ईरान की जवाबी कार्रवाई। ईरान ने कहा है कि आपने जिस रास्ते पर कदम रखा है उसका अंत बहुत बुरा होगा। और उसी की ये तस्वीर दिखाई दे रही, क्योंकि कतर में देखिए, दोहा में। अगली तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रियाद की तस्वीर है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। वहां पर देखिए, वहां भी ये जो धुआं उठता आप देख रहे हैं, ये एयर बेसेस हैं, यूएस के एयर बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, जिन्हें खास तौर पर टारगेट करके सीधे सीधे खामेनेई ये बता रहे हैं कि वो अब रुकने वाले नहीं। अगली तस्वीर इरबिल एयरबेस है इराक का। ये भी अमेरिका का ही एयरबेस है जिसे टारगेट किया गया। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, धुआं उठता दिखाई दे रहा है।